दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओम शांति फॉर एजुकेशन में। आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल ओम शांति फॉर एजुकेशन आप सभी को 2022 एग्ज़ाम की तैयारी कराने के लिए आपके साथ है आप सबका अपना प्रिय यूट्यूब चैनल ओम शांति फॉर एजुकेशन। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर वाइज हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है जो बिहार बोर्ड में प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। तो हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। उसने कहा था कि आज हम लोग ऑब्जेक्टिव सेशन करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला प्रश्न है। आपको अगर जो प्रश्न का उत्तर आता है तो कृपया करके आप कमेंट करके इसका उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में करें। पहला प्रश्न है, प्रश्न संख्या पहला, हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? हिंदी कहानी के विकास में जो मील का पत्थर है वह कौन सी कहानी मानी जाती है? तो वह कौन सी कहानी मानी जाती है? हिंदी विकास के मील के पत्थर उसने कहा था कहानी मानी जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या दो दूसरा प्रश्न है प्रश्न संख्या दूसरा। देखिए, तेरी कुरमाई हो गई का किस कहानी से संबंध है? किस कहानी में बात होती है? तेरी कुरमाई हो गई है क्या? तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी में बात होती है? तो आप कमेंट करके बताइए किस कहानी में तेरी कुरमाई की बात होती है। कुरमाई मीन्स क्या होता है? कुरमाई मतलब क्या होता है? मगनी। यानी किस कहानी में बात होता है कि तुम्हारी मगनी हो गई है क्या? तो किस कहानी में बात होती है? उसने कहा था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। यह भी किस पंक्ति में कहा गया है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही? यह किस पंक्ति में कहा गया है? आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए किस पंक्ति में कहा गया है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है बिना लड़े सिपाही। यह कहा गया है उसने कहा था में। यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, बुध का कांटा रचना है। बुध का कांटा किसकी रचना है? किस लेखक के द्वारा बुध का कांटा लिखा गया है? तो आप बताइए दोस्तों कमेंट करके कि बुध का कांटा किस लेखक की रचना है? तो चंदर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। बुध का कांटा किसकी रचना है? चंदर शर्मा गुलेरी जी की। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, चंदर शर्मा गुलेरी किस सदी के लेखक हैं? चंदर शर्मा गुलेरी जी किस सदी के लेखक हैं? आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए, जल्दी बताइए चंदर शर्मा गुलेरी किस सदी के लेखक हैं? तो चंदर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के लेखक हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी थी? गुलेरी जी के द्वारा कुल कितनी कहानियां लिखी गई थी? तो गुलेरी जी के द्वारा कुल 3 कहानियां लिखी गई थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कुल कितनी कहानियां लिखी गई थी गुलेरी जी की? 3 कहानियां। यह जो है आपके लिए भी आई है, इसको भी आई कर लीजिए। गुलेरी जी की के द्वारा 3 कहानियां मात्र लिखी गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? उसने कहा था में कहानी, देखिए जैसे फिल्म में हो हीरो होते हैं उसी तरह उसने कहा था कहानी में हीरो कौन है? उसने कहा था कहानी हीरो कौन है? उसने कहा था कहानी में हीरो कौन है? लहना सिंह। यानी कि उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? लहना सिंह। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? आप लोग देखिए हमेशा याद रखिएगा कि नहीं है को नहीं याद रखिएगा कि कौन सी रचना गुलेरी जी की है, वह आप याद रखिएगा। सुखमय जीवन गुलेरी जी की रचना है। बुध का कांटा भी गुलेरी जी की ही रचना है। उसने कहा था भी गुलेरी जी की रचना है। हारे की हरि नाम गुलेरी जी की रचना नहीं है। यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न में भी आई है, इसको भी आई आप कर लीजिए। 7वां और 6ठा दोनों भी आई था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, उसने कहा था कहानी है। उसने कहा था कहानी किस प्रकार है? युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है। तब देखिए ऑप्शन, युद्ध के भी कहानी है, दिव्य प्रेम के भी कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने के भी कहानी है। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें सभी। इनमें सही सभी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण हुआ है? उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? किस का शहर पर चित्रण, कहानी कहाँ से उसने कहा था शुरू होता है? आप लोग याद करिए। लेखक किसको, एक लड़की को बचाते हैं बाजार में, तो कौन सा बाजार था? अमृतसर के बाजार में ना। तो उसने कहा था कहानी किस शहर का चित्रण है? अमृतसर शहर का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11,
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। आप कंफ्यूज नहीं करिएगा, यहाँ हम किसका गांव पूछ रहे हैं, लहना सिंह के, न कि चंद्र शर्मा गुलेरी के। कहाँ गांव था लहना सिंह के, बताइए कमेंट बॉक्स में जरूर। लहना सिंह का गांव था मांझ में। कहाँ था, मांझे, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, लहना सिंह किस पद पर था। लहना सिंह किस पद पर था, जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। सूबेदार के पद पे था, लेफ्टिनेंट के पद पे था, या जमींदार के। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही, जमींदार के पद पे थे लहना सिंह, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी, बताइए कमेंट करके। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि लहना सिंह की मृत्यु किसके गोद में हुई थी। तो लहना सिंह की मृत्यु वजीरा सिंह के गोद में हुई थी। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा सही, लहना सिंह की मृत्यु वजीरा सिंह की गोद में हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, पलटन का विदूषक कौन था। आप बताइए विदूषक का मतलब क्या होता है। विदूषक का मतलब क्या होता है, विदूषक का मतलब होता है जोकर या हंसी मजाक उड़ाने वाला। विदूषक का मतलब नहीं जानते हैं तो आप नोट कर लीजिए, विदूषक का मतलब क्या होता है, जोकर या हंसी मजाक उड़ाने वाला। नहीं, पलटन को हंसी मजाक हमेशा कौन उड़ाते रहते थे, तो वजीरा सिंह। पलटन को हंसी मजाक कौन उड़ाते रहते थे, वजीरा सिंह। हाँ, वजीरा सिंह, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पलटन को हमेशा मजाक हंसी उड़ाते रहते थे वजीरा सिंह, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, सूबेदार हजरा सिंह के लड़के का नाम क्या था। सूबेदार हजरा सिंह के लड़के का क्या नाम था। सूबेदार हजरा सिंह के लड़के का नाम था बोधा सिंह, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सूबेदार हजरा सिंह के लड़के का नाम था बोधा सिंह। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जल्दी बताइए कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। तो जर्मनियों के साथ। किसके साथ, जर्मनियों के साथ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया था। यह क्वेश्चन वीवीआई है, तो आप सभी लोग इसको वीवीआई कर लीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन वीवीआई। जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराए थे, तो बोधा सिंह, जो कि उसने कहा था कहानी के हीरो थे। लहना सिंह ने जर्मन लेफ्टिनेंट को मार गिराए थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, सिख राइफल के जमींदार लहना सिंह का नंबर क्या था। लहना सिंह जो राइफल रखते थे उसका नंबर कितना था, तो उसका नंबर था 77, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, सरकार ने सूबेदार को कहाँ जमीन दी थी। सरकार ने सूबेदार को कहाँ जमीन दी थी, सरकार ने सूबेदार को लायलपुर में जमीन दी थी, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। सरकार सूबेदार को लायलपुर में जमीन दी थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि गुलेरी जी का जन्म, अगर जो आप इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ये ना कि आप आंसर पहले मेरा देखें। पहले आप वीडियो को पॉज करें फिर दे उसके बाद देखें आंसर, ठीक है। गुलेरी जी का जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, सुखमय जीवन किस लेखक की रचना है। सुखमय जीवन किस लेखक की रचना है, सुखमय जीवन चंद्र शर्मा गुलेरी जी की रचना है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित किया गया था, बताइए जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में। उसने कहा था कहानी 1915 में प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, कछुआ धर्म किस कृति की है। कछुआ धर्म किस कृति की रचना है, बताइए जल्दी। कछुआ धर्म किस लेखक के द्वारा लिखा गया है, चंद्र शर्मा गुलेरी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, पुरानी हिंदी रचना है किस लेखक के द्वारा। चंद्र शर्मा गुलेरी जी के द्वारा पुरानी हिंदी की रचना की गई थी, किसके द्वारा, चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है। तो आप पहले ये हमें कमेंट के बॉक्स में बताइए कि हम आपको बताए थे कि कौन सा निबंध गुलेरी जी के द्वारा रचा गया है, उसको पहले आप लोग जानिए, उसके बाद चुनिए कि कौन नहीं है, ठीक है। तो बताइए कौन सा निबंध चंद्र शर्मा गुलेरी जी के द्वारा रचना नहीं किया गया है, जल्दी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कौन सा निबंध चंद्र शर्मा गुलेरी जी के द्वारा नहीं रचा गया है। देखिए, देवाना प्रिय चंद्र शर्मा गुलेरी जी के द्वारा रचा गया है, पुरानी हिंदी चंद्र शर्मा गुलेरी जी ही रचे हैं, मोरिस मोही कुठावी भी चंद्र शर्मा गुलेरी जी ही रचे हैं। तो मजदूरी और प्रेम चंद्र शर्मा गुलेरी जी के द्वारा रचना नहीं की गई है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26, कुरमाई का क्या अर्थ होता है।
कुड़माई का क्या अर्थ होता है? कुड़माई का अर्थ क्या होता है? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। मंगनी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कुड़माई का अर्थ होता है मंगनी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। बोधासीन कौन था? बोधासीन कौन था? बोधासीन हजरासीन का भाई था, लहनासीन का भाई था, वजीरासीन का भाई था, बोधासीन सूबेदार हजरासीन का बेटा था। कौन था? बोधासीन सूबेदार हजरासीन का बेटा। इसको हम कह सकते हैं बोधासीन लहनासीन का प्रेमिका का पुत्र भी था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। चंदर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंदर शर्मा गुलेरी जी की कहानी कौन सी है? उसने कहा था। चंदर शर्मा गुलेरी जी की कहानी कौन सा है? उसने कहा था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। कौन सी कहानी चंदर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? चंदर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी लिखी हुई नहीं है? कमेंट करके बताइए। देखिए, सुखमय जीवन चंदर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखी गई है। बुध का कांटा चंदर शर्मा गुलेरी जी की लिखी गई है। उसने कहा था चंदर शर्मा गुलेरी जी की लिखी गई है। और कफन है जो कि चंदर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखी गई नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? गुलेर नामक ग्राम के मूल निवासी थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन हैं? उसने कहा था कि कहानी के कहानीकार कौन हैं? चंदर शर्मा गुलेरी जी उसने कहा था कहानी के कहानीकार हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। चंदर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? चंदर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि चंदर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं। ये आपका VVI को प्रश्न है कि चंदर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? द्विवेदी युग के। चंदर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के कहानीकार हैं। इसको हम आपको रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन VVI है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त की गई है? उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। चंदर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? ये आपके लिए VVI प्रश्न है, आपको बता रहे हैं, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। 34 नंबर क्वेश्चन VVI है। चंदर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? तो चंदर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चंदर शर्मा गुलेरी जी का जन्म 7 जुलाई 1883 को हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। उसने कहा था कहानी किस प्रकार है? उसने कहा था कहानी किस प्रकार है? तो उसने कहा था कहानी भी कर्म प्रधान है। और ये भी आपका VVI है, इसको आप VVI कर लीजिए। उसने कहा था कहानी कर्म प्रधान है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37। पुरानी हिंदी रचना किसकी है? पुरानी हिंदी किसकी रचना है? तो चंदर शर्मा गुलेरी जी की। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। करीत सिंह कौन था? करीत सिंह कौन था? करीत सिंह कौन था? लहना सिंह का भतीजा। करीत सिंह कौन था? लहना सिंह का भतीजा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था? बचपन में लहना सिंह लड़की से कौन सा प्रश्न करता था? बचपन में लहना सिंह लड़की से कौन सा प्रश्न करता था? जल्दी आप कमेंट करके बताइए कि बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न पूछते थे? बताइए जल्दी, बताइए बताइए। तो तेरी कुरमाई हो गई है प्रश्न करते थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 40। लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडक में छोड़कर जाने को कहे थे? तो 10 आदमी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? तो मामा जी। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। लहना सिंह को वापस बुलाने के लिए किसे भेजते हैं? वजीरा सिंह को, बोधा सिंह को। लहना सिंह को वापस बुलाने के लिए किसको भेजा जाता है? लहना सिंह के द्वारा वजीरा सिंह को वापस, सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसको भेजते हैं? जी जल्दी आप कमेंट करके बताइए। तो वजीरा सिंह को भेजा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43।
सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए सूबेदारनी ने अपने पत्नी एवं पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहती है? तो लहना सिंह से। किससे कहती है? लहना सिंह से। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठे थे? तो बजीरा सिंह। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। बजीरा सिंह लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर बैठे थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। लहना सिंह के मामा कहाँ रहते थे? आप इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि लहना सिंह के मामा जी कहाँ रहते थे? अमृतसर में। लहना सिंह के मामा जी कहाँ रहते थे? अमृतसर में। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप ओम शांति फॉर एजुकेशन चैनल से जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।